Hello bachcho, let's read out a question first. The pressure P and volume V of a gas are connected by the relation PV raised to 1 by 4 is equals to constant. The percentage increase in the pressure corresponding to the decrease of 1 by 2% in the volume is. यहाँ पर बोल रहा है यदि P प्रेशर हो जाए, V वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाए, जो कि रिलेट करते हैं PV रेस टू 1/4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वेशन से। तो जब हम परसेंटेज डिक्रीज करेंगे 1/2 से इन वॉल्यूम, सो प्रेशर में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन चेंज का। सो अप्रोक्सीमेशन चेंज के लिए यदि मैं एक क्वांटिटी y मान लूँ और दूसरी क्वांटिटी x मान लूँ, सो डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा ऑफ x हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली मैं सेकंड टाइम में लिख सकता हूँ y प्लस में डेल्टा y, ये इक्वल होगा किसके, y प्लस में dy बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ डेल ऑफ x के। ठीक है। और उस तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स रेस टू द पावर n माइनस का 1। इसके अलावा हम कुछ और लॉग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लेट्स से सेकंड कंसेप्ट। तो देखिए लॉग प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ a इंटू बी, दिस कैन बी रिटन एज लॉग a प्लस में लॉग b। ठीक है। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग a बाय b की, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ a माइनस में लॉग ऑफ b। और इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि लॉग ऑफ a टू द पावर m, दिस कैन बी रिटन एज m log ऑफ a के इक्वल, राइट। सो यहाँ से यदि मैं परसेंटेज एरर की बात करूं, किसकी, परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100। सो इन सभी कंसेप्ट का हम यूज करते हुए फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली सोल्यूशन से। तो सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूँ, दैट इज पी रेज़ टू 1/4। ये क्या दे रखा है, कांस्टेंट। ठीक है ना। वॉल्यूम में जो डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो वो किसके इक्वल है, 1/2%। और हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन प्रेशर को। सो देखिए यदि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सो यहाँ से मैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट डेल वी विल बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1/2/100 मल्टीप्लाई बाय वी, क्योंकि डेल वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है। सो बाकी सब टर्म को उधर लेके चल गया तो मुझे डेल वी मिल जाएगा, सिंपल। सो यहाँ से डेल वी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 0.005 वी के इक्वल। और जैसे कि ये डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज के लिए मैं इसको माइनस साइन लगा देता हूँ ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाली जो हमने इक्वेशन दी थी इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड फॉर इक्वेशन नंबर 2, सो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ पी वी रेस टू 1/4, दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ सम कांस्टेंट है ना, सो उस कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस में लॉग बी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये पावर आगे आ जाएगा, और सिंपली log ऑफ v, दिस विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट दैट इज log ऑफ k हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू p ऑन टू द बोथ साइड। ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट with respect to p onto the both side, so ये हो जाएगा d by dp of into log of p, प्लस में 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, d, ओके, d by dp of log of v, दिस विल बी इक्वल्स टू, और जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव तो कितना हो जाता है, डायरेक्टली 0। सो इसको हमें प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/p। ठीक है, 1/p। ओके, यहाँ पर एक काम कीजिए,
इसको विथ रिस्पेक्ट टू वी कर लीजिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो ये बेसिकली डीवी होगा ना फिर, ठीक है, इसको हम कर लेंगे डीवी। तो देखिए 1/p और dp बाय dv हो जाएगा, प्लस में 1/4 इंटू 1/v, dv बाय dv कितना हो जाएगा 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से मुझे dp बाय dv ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी होंगी, राइट। सो dp बाय dv के लिए मैं क्या करता हूँ कि बाकी सभी टर्म्स को उस तरफ ले जाता हूँ। सो माइनस में 1/4v और p ऊपर चला जाएगा, सो माइनस में p/v इन p/4v हो जाएगा, राइट। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ना यदि मैं अब अप्लाई करूँ फॉर्मूले को, दैट इज डेल p इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा dp/dv इंटू डेल v। सो dp/dv कितना आया था, माइनस में p डिवाइडेड बाय 4v मल्टीप्लाई बाय डेल v कितना आया था, सो लेट मी सी, माइनस में 0.005 v के इक्वल, राइट। सो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो डेल p विल बी इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.005 हो जाएगा, क्योंकि v से v कैंसिल हो गया। सो सिंपली अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो कितना आ जाएगा, 4 कम 4, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं। सो 4 कम 4 बचा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। सो देखिए डेल पी का मान यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, p इंटू 0.00125 के इक्वल। अब इसका हम ले लेंगे परसेंटेज। सो परसेंटेज कैसे लेते हैं, डेल पी बाय पी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, so this will be equals to 0.00125 multiplied by 100, so comes out 0.125% की इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट देखिए 0.125 को मैं 1/8% इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एरर से और लॉग प्रॉपर्टी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.